सो हेलो गाइस, दिस इज जसराज भैया। आज के इस वीडियो में आर्ट्स क्लास 9 चैप्टर 12 सर्किल का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर दिए थे सर्किल का एमसीक्यू। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर, यहाँ पर फिगर बना दिए हैं। इस फिगर में ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। ये ए बी जो है वो इस सर्किल का कॉर्ड है विथ सेंटर ओ, और सर्किल का सेंटर दिया हुआ है ओ, एंड ए बी इज प्रोड्यूस टू सी। इस ए बी कॉर्ड को सी तक प्रोड्यूस किया गया है सच डेट बी सी इक्वल टू ओ बी। इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है, बी सी का जो लेंथ है वो ओ बी के बराबर है। मतलब ये और ये दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है। आल्सो सी ओ इज ज्वाइंट, इस सी ओ को मिला दिया गया है। एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्किल डी, और इसी सी ओ लाइन को आगे बढ़ा के डी पर मिला दिया गया है। इफ एंगल ए सी डी 25 डिग्री है तो निकालना है एंगल ए ओ डी निकालना है। ए ओ डी क्या है, क्या होगा, दिया हुआ क्या है, क्या है, ए बी जो है वो कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, और ओ बी जो है वो बी सी के बराबर है। सिर्फ इतना ही दिया हुआ है और इसका एंगल दे दिया है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी सी दोनों साइड बराबर है, तो इस साइड के अपोजिट जो भी एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी ओ बी इक्वल टू बी सी, तो इसके अपोजिट जो भी एंगल होगा, एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ बी सी ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इक्वल टू ओ बी के अपोजिट ये एंगल है, तो एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। एंगल इस साइड का अपोजिट ये एंगल, तो एंगल ओ सी बी, और इस साइड का अपोजिट ये एंगल, तो इस एंगल को लिखे हैं बी ओ सी। और एंगल ओ सी बी का एंगल दिया हुआ है, कितना है, 25 डिग्री। एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी का एंगल जो है वो हमको पता चल गया है, कितना है, 25 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25 डिग्री। इस दोनों का जो एंगल है वो हमको मालूम हो गया है। अब हम क्या देखते हैं, हम ये जो एंगल है, हम ये एंगल निकाल सकते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं एक्सटीरियर एंगल ए बी ओ, एक्सटीरियर एंगल ए बी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, बाय किससे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम ऑफ 2 इंटीरियर होना चाहिए दोनों एंगल, और अपोजिट होना चाहिए, मतलब इस एंगल का ये, तो ये जो है वो मतलब सटा हुआ एंगल है, तो इस एंगल को छोड़ के तो ये दोनों एंगल का सम होना चाहिए। तो एक्सटीरियर एंगल ए बी ओ इक्वल टू 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो हमको मालूम हो गया है 50 डिग्री।
अब हम क्या देखते हैं, इस सर्किल में ओ सेंटर है, ओ क्या है, सेंटर है, ओ से ओ बी और ओ से ओ ए दोनों क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्किल का बराबर होता है। तो ओ बी इक्वल टू ओ ए, क्योंकि दोनों रेडियस है। आल्सो ओ ए इक्वल टू ओ बी, बोथ आर रेडियस। तो इससे जो भी अपोजिट उस ट्रायंगल में, मतलब ओ ए बी ट्रायंगल में, इस साइड का अपोजिट जो भी एंगल होगा और इस साइड का अपोजिट जो भी एंगल होगा, वो जो एंगल क्या होगा, वो बराबर एंगल होगा। तो ओ ए का अपोजिट ओ बी ए और ओ बी का अपोजिट बी ए ओ। तो एंगल ओ बी ए का एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री और बी ए ओ का एंगल निकालना था, तो ये हमको कितना है, 50 डिग्री। हमको निकालना क्या है, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी निकालना है। और हम देखते हैं किसी, ये जो एंगल ए ओ डी जो है वो ए ओ सी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा ट्रायंगल का, ए ओ और सी, इतना ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये एंगल है। तो हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी इक्वल टू दिस प्लस दिस, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल अभी हम बता चुके हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम देते हैं एक्सटीरियर एंगल ए ओ डी इक्वल टू 50 प्लस 25, तो 75 डिग्री। यही हमारा आंसर है, यही हमको निकालना था। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब जैसे कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये एंगल जो होता है वो इस और इस एंगल का, ये एंगल जो होता है वो मतलब एंगल ACD जो होगा वो एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ABC। और ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल ACD इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब इंटीरियर एंगल का जो होना चाहिए उसका सम होना चाहिए, और कौन सा वो इंटीरियर एंगल होना चाहिए, वो अपोजिट है। मतलब इसका जो साइड, इसका जो सटा हुआ है उसको छोड़ के इस दोनों का सम होना चाहिए। तो एंगल ACD इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो यही जो है वो यहाँ पर हम यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल। AB जो है वो कॉर्ड है, सही है, AB जो है वो कॉर्ड है और विथ सेंटर O, और इस सर्किल का सेंटर क्या है, O है, एंड BOC इज डायमीटर। BOC क्या है, डायमीटर है। OD परपेंडिकुलर AB, OD जो है OD वो AB पे परपेंडिकुलर है। OD क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है, वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। सच डैट OD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। OD का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। OD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन AC इक्वल टू, निकालना क्या है हमको, AC निकालना है।
AC। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, BOC जो है वो डायमीटर है, तो डायमीटर से जो भी एंगल बनता है किसी भी सर्किल के किसी पॉइंट पे, मतलब सेमी सर्कुलर आर्क से जो भी एंगल बनेगा ये सर्किल के किसी भी पॉइंट पे, वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल BAC, BAC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, और ब्रैकेट में एंगल सीने सेमी सर्किल। ये जो है वो सर्किल का प्रॉपर्टी है, किसी भी डायमीटर से कोई एंगल अगर बन रहा है किसी पॉइंट पे, सर्किल पे पॉइंट होना चाहिए, तो वो जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। BAC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सीने सेमी सर्किल। तो यहाँ पर हम साइन लगा देते हैं 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। अब हम क्या देखते हैं, इस ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सो OD पैरेलल टू AC, OD पैरेलल टू AC। OD जो है वो AB का पैरेलल है, OD पैरेलल टू AC। OD क्या है, AB का पैरेलल है AC का। और अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर पैरेलल कैसे हो वो आप समझ गए होंगे। ये दोनों जो एंगल है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसलिए अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसी भी ट्रायंगल का बराबर होता है, मतलब इस तरह से, तो वो जो दोनों लाइन होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। अब क्या देखते हैं, वो जो है वो मिड पॉइंट है, वो क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि ये जो है वो डायमीटर है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में OD पैरेलल टू AC, एंड OD जो है वो AC के पैरेलल है, और O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, O is the midpoint of BC। O is the midpoint of BC। तो बाय मिडपॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, D जो होगा वो भी मिड पॉइंट होगा AB का। बाय मिडपॉइंट थ्योरम D is also the midpoint of D is also the midpoint of AB। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो लाइन पैरेलल है और वो जो है वो मिड पॉइंट है BC का, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से D जो होता है वो भी मिड पॉइंट होता है AB का। यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किए हैं तो वो आपको आता होगा, आप पढ़े हुए होंगे। बाय मिड पॉइंट थ्योरम इंटीग्रल ABC OD पैरेलल टू AC, and O is the midpoint of BC, by midpoint theorem, so by midpoint theorem D is also the midpoint of AB, मतलब AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD। और मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी होता है, और एक और चीज़ होता है, क्या होता है, आल्सो
ऑल्सो डी का जो लेंथ होता है वो ए सी के लेंथ के हाफ होता है। ऑल्सो डी ओ इक्वल टू 1/2 AC, ये मिड पॉइंट थ्योरम से ही ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डी ओ का मतलब ओ डी का लेंथ हमको पता है 6 इक्वल टू 1/2 AC, तो ए सी इक्वल टू 6 × 12 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है 12 सेंटीमीटर। तो इसको आप इससे लिख लीजिए। और इसका ऑप्शन जो है वो बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। हमको इसका यूज नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर हम इसका ये जो पॉइंट है हम ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और हमको इसका यूज हुआ तो सही है। मिड पॉइंट थ्योरम से 2 होता है, मतलब डी जो है वो मिड पॉइंट होता है ए बी का, और ओ डी जो होता है वो 1/2 AC के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है। उस ट्रायंगल को इंस्क्राइब कर दिया गया है सर्किल में। तो मतलब इंस्क्राइब मतलब क्या होता है? किसी सर्किल में अच्छी तरह से उस ट्रायंगल को पैक कर देना। मतलब जो सर्किल का वर्टेक्स है वो सर्किल पे पूरी अच्छी तरह से पैक हो गया है। द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो हमको क्या निकालना है? इस सर्किल का रेडियस निकालना है। मतलब कौन सा वो सर्किल होगा वो इस ट्रायंगल को अच्छी तरह से इंस्क्राइब कर लेगा। तो उस सर्किल का हमको क्या बताना है? रेडियस। तो क्या करेंगे इसमें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन मीडियन डालेंगे। यहाँ पर क्या है? ये परपेंडिकुलर लाइन है मान लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो मीडियन भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ए बी सी डी, तो ये जो लाइन है वो ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन अगर ये ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसीलिए बी सी का मिड पॉइंट डी होगा। एंड बी डी इक्वल टू सी डी, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 9/2, क्योंकि पूरा का लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर है। पूरा का लेंथ कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो इसी ये जो लाइन है ए डी पे ही कहीं सेंटर होगा इस सर्किल का। यहाँ पर क्या देंगे? ओ और यहाँ पर क्या है? ओ है। और क्या करेंगे हम? ये जो लाइन है वो मीडियन है, और इस पर क्या होता है? इस पर मतलब मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? मतलब यहाँ से भी अगर मीडियन अगर हम डालेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से मीडियन डालेंगे, तो जो लाइन जो कटेगा वो ओ पे कटेगा। लाइन जो कटेगा कहाँ पे कटेगा? लाइन जो कटेगा वो मान लेते हैं जी पे कटेगा। और ये जो लाइन है वो मीडियन है, ये भी लाइन मीडियन है, और ए डी लाइन भी मीडियन है। तो तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? मीडियन सेंट्रॉइड कहलाता है। वो भी हम डिस्कस कर दिए हैं, पिछले एक वीडियो अपलोड किए थे उसमें हम डिस्कस किए थे। तो हियर जी इज सेंट्रॉइड, हियर जी इज ए सेंट्रॉइड।
जी क्या है, सेंट्रॉइड है। जी क्या है, सेंट्रॉइड है। और क्या देखते हैं हम, ए जी और बी जी और सी जी। ए जी बी जी सी जी बराबर होगा, ए जी बी जी सी जी बराबर होगा, यहाँ पर ए जी और यहाँ पर बी जी और यहाँ पर सी जी, तीनों का लेंथ बराबर होगा, क्योंकि तीनों जो होगा वो रेडियस होगा। तीनों क्या होगा, रेडियस होगा। क्योंकि जी जो होगा, जी एक्चुअली में सेंट्रॉइड है, लेकिन एक्चुअल में जी क्या है, वो इस सर्किल का सेंटर भी है। वो कैसे, वो हम बता रहे हैं। अगर जी अगर सेंटर होता, मान लेते हैं जी सेंटर है, तो अगर सेंटर है तो सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर लाइन अगर खींचते हैं, मतलब डालते हैं किसी कॉर्ड पर, तो कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जी जो होगा वो सेंटर होगा, मतलब जी सेंट्रॉइड भी है और क्या है, सेंट्रॉइड भी है और सेंटर भी है इस सर्किल का। और ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर यार जी इज सेंट्रॉइड एज वेल एज सेंटर ऑफ सर्किल। और अभी हम पिछले वीडियो में एक वीडियो अपलोड कर किए थे, उसमें हम बताए थे सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है मीडियन वर्टेक्स से। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ए जी बाय जी डी, मतलब ए जी बाय जी डी इक्वल टू 2/1, ए जी बाय जी डी इक्वल टू 2/1। इससे क्या निकल जाएगा, ए जी इक्वल टू 2 जी डी, ए जी इक्वल टू 2 जी डी। ए जी इक्वल टू 2 जी डी। और हमको ए डी का लेंथ पता चल जाएगा, कैसे, क्योंकि एक डीसी ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं ए टी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ए सी 9 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर। तो दोनों में 9 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1/4। 9 का स्क्वायर क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। यहाँ पर ए डी स्क्वायर तो रहेगा ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और 1 माइनस 1/4, तो 3/4। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 का 4 1 5, 3 पे पावर 5/4। 3 पे पावर 5/4। इसको आप याद रखिएगा, इसको क्या करना है, याद रखना है। ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3 पे पावर 5/4, ये हमको रिजल्ट आया है अभी। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा इससे, ए डी इक्वल टू 9√3 डिवाइडेड बाय 2। इसका हम रूट ले लिए हैं, तो रूट में क्या हो जाएगा, यही रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, ए डी का जो लेंथ है वो हमको निकल गया है 9√3/2।
ये कैसे आया है वो हम बता देते हैं। यहाँ पर कैसे आया है 3 पे पावर 5 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 इंटू 3 ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसको हम उसके बाद क्या करेंगे ए डी इक्वल टू 3 पे पावर 4 का रूट निकालना है। तो 81 का रूट क्या हो जाएगा 9 और 3 का रूट क्या हो जाएगा रूट 3 ही रहेगा और 4 का रूट 2, तो 9 रूट 3/2 यही हमको मतलब ए डी का लेंथ यही है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं ए जी इक्वल टू 2GD, हमको ए डी में लिखना है ए डी, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए जी प्लस ए डी इक्वल टू ए जी प्लस जी डी। ए जी को ए जी लिखते हैं हम और जी डी को ए जी/2 लिख सकते हैं। जी डी को ए जी/2 यहाँ से हम लाए हैं, तो यहाँ पर 3AG/2 ये ए डी के बराबर है। तो इसको आप याद रखिएगा ए डी इक्वल टू कितना है मतलब माइंड में रखना है ए डी इक्वल टू 3AG/2 और ए डी का लेंथ हमको पता है 9 रूट 3/2, तो 3AG/2 इक्वल टू 9 रूट 3/2। 3AG/2 यहाँ पर लिख दिए हैं और ए डी के जगह ये लिख दिए हैं 9 रूट 3/2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ए जी इक्वल टू यहाँ से 3 जा 9, ए जी इक्वल टू 3 रूट 3, ए जी इक्वल टू 3 रूट 3 सेंटीमीटर। और ए जी क्या है ए जी रेडियस है, ये हम पता है जी सेंट्रॉइड भी है और सेंटर भी है उस सर्किल का, तो ए जी क्या है रेडियस है, तो यही निकालना था रेडियस हमको निकालना था, तो ए जी क्या है रेडियस है, तो 3 रूट 3 सेंटीमीटर आंसर है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और इसका ऑप्शन जो है सी में दिया हुआ है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन द एंगल्स इन ए सेमी सर्किल मेजर, सेमी सर्किल में कितना एंगल बनता है बताए हुए अभी 90 डिग्री बनता है, तो वो जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 14 का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। डायरेक्ट ये थ्योरम है हमारा, इसको मतलब ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 15 है एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर, सेम सेगमेंट में सर्किल में जैसे यहाँ पर कोई सर्किल है और जैसे यहाँ से अगर कोई एंगल बन रहा है और इसी से यहाँ बन रहा है एंगल, तो ये जो दोनों एंगल बनेगा वो क्या होगा बराबर होगा। तो क्या होगा एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC, एंगल BAC इक्वल टू BDC। यहाँ पर कहीं सेंटर है, क्या होगा सेम सेगमेंट मतलब इसी आर्क से यहाँ एंगल बन रहा है और इसी आर्क से यहाँ एंगल बन रहा है, दोनों एंगल जो होगा वो बराबर होगा। वही यहाँ पर लिख रहा है एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, किसी एक सर्किल में एक ही सेगमेंट से एंगल बन रहा है तो वो जो क्या होता है एंगल बराबर होता है। वो एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो इसको आप से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आई का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो डिस्कस करेंगे।
और अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में इस टाइप का वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।